एक जंगल था खूब घना, लंबा चौड़ा और सुंदर। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीच में घास के लंबे चौड़े मैदान थे, जहाँ ढेर ढेर हिरन, नीलगाय, जंगली भैंस चरते रहते थे। उन्हीं के बीच में एक जंगली बकरी भी रहती थी। बकरी अकेली नहीं थी, उसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। सफेद, काले, भूरे चींगों वाले थे। ये बड़े बच्चे प्यारे थे और घास में खूब खेलते थे। बच्चे तो मगन खेलते रहते, मैदान पर उछलते कूदते, एक दूसरे को पटका पटकी करते, मैदानी घास पर उछलते कूदते। मगर उसकी माँ बड़ी दुखी रहती थी। एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनावेगी। वहाँ घड़ी आ गई जिसके लिए बकरी डरा करती थी। वह अमावस की काली रात थी। लंबे घने पेड़ों के बीच से हवा हो करती डराती दौड़ भाग कर रही थी। बूंदाबांदी से सारा जंगल भीग गया था। दूर सोन कुत्ते भौंक रहे थे, दूर सियार भी हुआ हुआ कर रहे थे। लगातार कई दिनों की बारिश से जंगल के जानवर भूखे थे। यहाँ बकरी को मालूम था, उसे लगा कि इस दरवाजे पर कोई जानवर आकर खड़ा हो गया है। उसने अनुमान लगाया कि यह कल मुहा सियार ही होगा। उसने छेद से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बेकार अमावस की काली रात ने पूरे जंगल को निगल लिया था। बकरी उठ बैठी, तेज आवाज से बोली, हाय हाय। हाय हाय मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग 3 दिन से भूखे हो। सत्यानाश हो इस बारिश का। उठो, अब दुख न करो। यहाँ प्लेटें टेबल पर लगाओ। तुम्हारा शिकार तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अब वही करो जो मैं कहती हूँ। बच्चे चिल्लाए, माँ खाना खाना खाना। उन्होंने जोर से चम्मच से प्लेटें बजाई। उसे डर था कि किसी दिन शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया या सोन कुत्ता उसके बच्चे को उठा ले जाएंगे। वैसे बकरी काफी तंदुरुस्त थी। उन मांसखोरों के आगे भला उसकी क्या चलती। फिर भी वह सदा चौकन्नी रहती, बच्चों को आस पास ही रखती, सूरज ढलने से पहले ही अपने घर चली जाती। मगर इससे क्या, उसे मालूम था कि एक कल मुहा सियार छुप छुप कर उसके बच्चे को निहारा करता है, अपने मुंह से टपकाने वाले लार को घुटकता रहता है। उसे मालूम था कि किसी न किसी दिन यह पाजी सियार धोखा करेगा। बकरी थी बड़ी सयानी, उसे यह कहावत मालूम, सावधान को धोखा नहीं। सो सियार ने अपने परिवार को बचाने के लिए वह तरकीब सोचने लगी। उसने बच्चे तो अभी छोटे थे, मगर सयानी बच्चे भी तो थे। बकरी ने बच्चों को सब समझाया और सबका काम बांट दिया। उन्होंने बताया कि जब विपदा आ पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, जमकर उनका मुकाबला करना चाहिए। साहस 100 रोगों की दवा है। मेरे बच्चों, उठो, गांठ बांध लो। आखिर बकरी ने कहा, जरा सब्र करो, बस अभी मिला, मगर पहले शिकार तो करना पड़ेगा। उसने पुकार कर कहा, ओ बेटे बड़के, धीरे से पिछले दरवाजे से निकलकर उसकी पिछली टांगे जकड़ लो। ओ बेटे छोटके, अगले दरवाजे से निकलकर उसकी सारी गर्दन चाप लो। ओ बेटी मंझले, चढ़ जा अटारी पर, कूद दो उसकी पीठ पर, तोड़ उसकी कमर, कर दे ढीला अंजर पंजर, और फिर हम उसे घसीट कर घर में लाएंगे। फिर तुम लोग जी भर कर खाना। माँ ने फिर पूछा, डरोगे तो नहीं? बच्चे चिल्लाए, नहीं 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 डरेंगे, डरे हमारे दुश्मन। माँ ने कहा, अच्छा तो फिर एक साथ निकल पड़ो, देखो घायल मत होना। बच्चे एक साथ खटर पटर बनने लगे। बाहर सियार सब कुछ सुन रहा था। वह अपने को बड़ा शूरवीर समझता था, मगर बकरी की बात सुनकर वह डर गया। जिससे बच्चे इतने निडर और बहादुर है, उसकी माँ कैसी होगी। यहाँ से तो भाग निकलना ही ठीक है। सो सियार दोनों उठाकर वहां से भाग गया। अपने झुंड से मिलकर हुआ रोने लगा। बकरी ने जान लिया कि सियार भाग गया है। इस तरह कमजोर बकरी अपने बुद्धि बल से अपने बच्चों का जीवन बचा सके। एक कहावत है कि अक्ल बड़ी की भैंस, सच पूछो तो भैंस ही दिखती है।
अकल तो कहीं दिखती ही नहीं, मगर भैंस को उसके सामने हार माननी ही पड़ती है। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि जो अपनी अक्ल का उपयोग ठीक समय पर ठीक ढंग से करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।